बातों के ऊपर जीवंत होते हैं। हालेलुया। पाप के ऊपर, मौत के ऊपर, हालेलुया, इस संसार के ऊपर जीवंत पाए हुए लोग हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। एक और बार 14 आयत पढ़ना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ जो मसीह में सदा हमको जय के सदा हमको जय के उत्सव, सदा हमके जय से उत्सव। मेरा उत्सव एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, सदा हम हालेलुया जय के उत्सव मनाने वाले लोग हैं। हालेलुया। लोग सोचेंगे, संसार सोचेंगे हम हार गया। आमेन, आमेन। संसार सोचेंगे हम हार गया, हम कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। हालेलुया। सारे लोग हमारे ऊपर हालेलुया चढ़ावा करते हैं, फिर भी हम हालेलुया आनंद मनाते हैं। इसलिए आनंद मनाते हैं क्योंकि हम हालेलुया जैसे जैसे विरोध बढ़ते बढ़ते जाता है, हम जय पाते पाते जाते हैं। आमेन। हालेलुया। जैसे जैसे हालेलुया विरोध होते जाते हैं, वैसे वैसे हम जयवंत पाते रहते हैं। तो हम कुरिन्थियों की दूसरा कुरिन्थी हालेलुया उसका 3 का 5 और 6 पढ़ना। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਤ ਮਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। आमेन। हाँ, हिंदी में पढ़ना। यह नहीं कि हम अपने आप को इस योग्य है कि अपने और से किसी ये हमारा योग्य नहीं है। जो आज हम विश्वास में खड़े हैं, हम आज संसार को जीत रहे हैं, ये हमारे योग्य नहीं है, ये हमारे लायक की बात नहीं है। आगे क्या है कि अपने और से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारा योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आमेन, आमेन। परमेश्वर की ओर से है। लोग हमें ऐसे लोग समझ लेते हैं, हालेलुया हम हार गया। हम 42 भजन संगीता पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है, दिन रात में मेरे आंसुओं को मेरे आहार के रूप में करता हूं, और लोग आकर दिन भर लोग आकर ये पूछते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। आमेन, हालेलुया। लोगों के सामने हम आंसू बहाते हैं, हम कष्ट में, क्लेश में, दुख में हैं। हालेलुया। लोग पूछते हैं मैं तुम्हें कुछ करे तो कौन पूछने वाला है, बल्कि हालेलुया हम आनंद मनाते हैं क्योंकि हर बातों में हम जीवंत होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हर बातों में हम जीवंत होते हैं। हालेलुया हर बातों में जीवंत होते हैं। संसार हमारे ऊपर हालेलुया जो कुछ करे तो भी हम हर बातों में जीवंत होते हैं। हालेलुया जय के उत्सव हालेलुया हमेशा हम मनाते हैं। आमेन, आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के हजूर में, जब हम प्रार्थना कर कर उठते हैं, हालेलुया जब उत्तर मिलता है, हालेलुया उस विषय के ऊपर हम जयवंत हो गया। आमेन, हालेलुया। रोज हम प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ विषय लेकर हम रोज परमेश्वर के हजूर में घुटने टेकते हैं, घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसे ऐसे बात है, आप इसको दूर कर दे, ये चीज मेरे को चाहिए, मुझे हालेलुया ये बात आप लेकर दे दे, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव दे दे। हम जो कुछ परमेश्वर के समूह में घुटने टेककर हम मांगते हैं, हालेलुया उस विषय के ऊपर परमेश्वर का बड़ा काम हो जाता है, हम जीवंत होते हैं। आमेन। उस विषय के ऊपर जीवंत होते हैं। इसलिए रसूल पौलुस ने बोला है हर रोज हमेशा हालेलुया जय के उत्सव। आमेन। पाप का लालच आने के वक्त में, संसार का लालच आने के वक्त में हम जीवंत होते हैं। हम बोलते हैं, हमारा आत्मा बोलेगा, हमारा जीवन बोलेगा, हम बोलेंगे हालेलुया मैं परमेश्वर का हूं। मैं परमेश्वर का हूं, मैं ये नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए। हालेलुया हम रोज जीवंत होते हैं। हालेलुया हर समय हम जय का उत्सव मनाने वाले लोग हैं, परमेश्वर के लोग। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के लोग हर बार हालेलुया हर वक्त हालेलुया जय का उत्सव मनाने वाले हैं। ओके 14 आयत वापस आइए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिया फिरता है और अपने ज्ञान परमेश्वर देता है यीशु मसीह के जरिए।
हम बहुत कुछ करते हैं, जे पाते नहीं है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी उसका 15 का 57 15 का 57। पहला कुरिन्थी उसका 15 का 57। फर्स्ट कुरिन्थियन 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमेन। हमारे जीवन करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के जरिए। आमेन। यीशु मसीह के द्वारा हमको जय देता है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग में लेकर जाने के लिए हमें हालेलुया लायक बना। यीशु मसीह के जरिए हम स्वर्ग के लायक बना। यीशु मसीह के जरिए हम हालेलुया इस संसार से हालेलुया जय पाया है। आमेन आमेन आमेन। हर बातों को हालेलुया सर्वर पढ़ना। पर धन्यवाद है परमेश्वर का जो सानू साडे प्रभु यीशु मसीह के राही फतेह बख्शदा है। हिंदी में। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह के जरिए जयवंत है। फ्रेंड्स, कई बार हम कई फेलनेस हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। एक बात उस विषय को लेकर आप उसको हालेलुया थोड़ा सा परख कर देखना, थोड़ा सा स्टडी करना। आप जिस विषय में आपने फेल हो गया, मैं जो स्कूल के या कॉलेज के विषय के बारे में नहीं बोल रहा हूं, हमारे जीवन की बातों के बारे में या कुछ भी हो, हमारे सिचुएशन के बारे में आप देखना। उस विषय में, उस सिचुएशन में जो कुछ बात आपके जीवन में हुआ है, जिस विषय में, जिस प्रॉब्लम में आपने हार गया है, आप उसको स्टडी करके देखना। उस विषय में प्रभु यीशु मसीह को कितना स्थान थे आप दिया। आपको ये समझ में आएगा उधर यीशु मसीह नहीं था। आमेन आमेन। उधर यीशु मसीह नहीं था, इसलिए आप हार गया। जहां यीशु मसीह है हम जीवंत होते हैं। हालेलुया। बुरे काम करने के लिए यीशु मसीह हमको साथ नहीं देते हैं, भले कामों के लिए हमें हालेलुया वो खड़ा करते हैं। हालेलुया। शैतान की अनेक योजनाओं को हराने के लिए हमको ताकत, हिम्मत, शक्ति परमेश्वर देते हैं। आमेन आमेन। आप हमेशा ये बात ध्यान रखना। आप ये बात को आप ध्यान से आपके जीवन में आप हजम करके देखना। जब भी आपको आपके जीवन में कुछ ना कुछ फेलनेस आपको फील हो रहा है, आपने कोई भी बातों में या फैमिली लाइफ में या पर्सनल लाइफ में या जॉब में या आपका पढ़ाई में, आपका कोई भी जगह में आपके जीवन में कुछ फेलनेस आपको हालेलुया फील हुआ है, आपने हार गया है, आपने खुद ये बात को जांच कर देखना, चेक कर देखना। उस विषय में प्रभु यीशु मसीह का कितना पात्र था। प्रभु यीशु मसीह को आप कितने स्थान दिए थे, कितना आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए उस विषय के अंदर इन्वॉल्व थे। हारने के बाद की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। हारने के बाद हम सभी परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ही लेते हैं। मैं हारने के बारे में नहीं है, जो बात चल रहा था, जो फैमिली में झगड़ा होता है, फैमिली में झगड़ा होने के पहले आप कितने स्थान परमेश्वर के लिए दिए, प्रभु यीशु मसीह को दिए थे। अब जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, जॉब में प्रॉब्लम आने के पहले प्रभु यीशु मसीह को कितना स्थान दे रहे थे। आपका जीवन का हर कई बातों को लेकर देख लीजिए, तो यदि प्रभु यीशु मसीह के एक हजूरी उधर है, वे नहीं होंगे, क्योंकि वचन ये बोलता है। एक और पढ़ना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पर परमेश्वर का धन्यवाद है परमेश्वर का जो सानू प्रभु यीशु मसीह दे राही फतेह बख्शदा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमको जय है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही हमको जय है। मैं वो आयत बोला था 15 का 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत यीशु मसीह के जरिए जयवंत है। आमेन। यीशु मसीह के जरिए जयवंत है। मैं कई शादियों के बारे में सोचता हूं,
शादी के मैं सिटी से आने के वक्त में कई बार मैं ये बात सोचता हूँ, उधर कई पैलेस में शादी का जो बारात आते हैं, बारात आने के वक्त में उधर ढोल बजाकर या बैंड बजाकर उधर घोड़े के ऊपर हालेलुया बैठकर सारे बाकी लोग नाचते हैं, सब कुछ करते हैं। करने के वक्त में मेरे मन में एक ही सवाल आते हैं, ये लोग इतना नाचने के लिए, इतना हल्ला मचाने के लिए सारे लोग साथ में हैं, जब प्रॉब्लम आता है ये लोग कहां चले जाते हैं? जब प्रॉब्लम आता है सारे हाथ खड़ा करते हैं और सारे लोग अनसुनी करते हैं, अनदेखी कर साइड हो जाते हैं। आमीन। इसलिए बोलते हैं हर बातों के लिए प्रभु को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि दुख में खुशी में प्रभु हर वक्त साथ देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जय है। आमीन आमीन। ओके, वापस आइए और पहला कुरिन्थी उसका 10:13 कहा बहुत कुछ बातों में प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत कर चलाते हैं, हमका जय उत्सव में हमें चलाते हैं, हमको जय फतेह पाने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद और सहायता करते हैं। ओके, इस कौन से विषय में हमको जय देते हैं परमेश्वर? पहला कुरिन्थी उसका 10:13 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। तुम किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ के बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा। देखो, जब हमारे जीवन में परीक्षा आता, मैं इसलिए बोला था हमारे जीवन में हर वक्त प्रभु यीशु मसीह का हजूरी होना चाहिए। जब परीक्षा आता है, ये सिचुएशन साइड से आप देखना, जय के उत्सव मनाना है तो जय के लिए हम लड़ाई के लिए जाने के वक्त भी यीशु मसीह होना चाहिए। हारने के बाद हम हाय हाय बोलने में फायदा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो हारने के बाद हाय हाय बोलने के समय में नहीं है, हमारे लड़ाई के समय ही, उसके पहले ही प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। इस दिनों में मेरे मन में बहुत उत्साहित एक आयत है। मैं ये नहीं, मूसा ने परमेश्वर से बोला, मैं ये नहीं जानता हूं तुम किसको मेरे साथ भेजेगा कनान देश में ही, तेरा हजूरी मेरे साथ ना जाए तो मुझे ना भेज। उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब मूसा ने यहोवा परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ क्लियर है। फिर भी यहोवा परमेश्वर से मूसा ने बोला है तेरा हजूरी मेरे साथ जाना है। इधर हमने ये पढ़ा है परीक्षा आने के वक्त में परीक्षा से आगे बढ़ना। अजी 13 तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ के बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परीक्षा आने के वक्त में ये नहीं है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हम तो परीक्षा नहीं आएगा, परीक्षा तो आने ही आना, आता ही है। परीक्षा से बाहर जाने के लिए हमको क्षमता देगा। आमीन आमीन। परीक्षा से बाहर जाने के लिए, परीक्षा में जयवंत होने के लिए परमेश्वर हमको ताकत और हिम्मत देता है। मेरे अंत तो प्रभु यीशु मसीह में जय है। आमीन। मेरे साथ कितने लोग बोल सकता है प्रभु यीशु मसीह में जय है, 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 प्रभु यीशु मसीह में जय है। इसीलिए जय उत्सव मनाते हैं। आमीन आमीन। लोग सोचेगा हम हार गया, हम हारने वाले नहीं है। हालेलुया, हम हारने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वो जयवंत होया। हालेलुया, मौत के ऊपर फतह पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। ओके, वापस आइए दूसरे हाथ कुरिन्थी उसका 2:15 में 14 से कंटिन्यू करना। परंतु परमेश्वर
परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने आज्ञा के सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। एक है कौन सी सुगंध? आज्ञा, ज्ञान। एक और बात पढ़ो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मेरे आंसू सुनो, सुसमाचार का सुगंध हमारे जरिए हर जगह में फैलाना। हम जहां जहां है कहीं भी ये लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है इत्र कहाँ है। इत्र का सुगंध हमारे नाक तक पहुंचते हैं। इत्र कहीं भी पड़े ना पड़े उसका कोई मतलब नहीं है। इत्र का सुगंध अपने आप हमारे नाक में आ जाता है। मेरा तो सुगंध हम जहां जहां है, इवन हम ऑफिस में है, फैक्ट्री में है, घर में है, हम हॉस्पिटल में है, हम कार में बैठे हैं या ऑटो में कहीं भी बैठे, कहीं भी हम होवे, हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार कहीं भी होवे, हमारे जरिए प्रभु यीशु मसीह का सुगंध, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान का सुगंध क्या होना? फैलाना। हालेलुया। हम सच में सुगंध फैलाते हैं हमारे जरिए सुसमाचार की। हालेलुया। कितने हम सुसमाचार सुनाते हैं। आगे बढ़ना, इसका सही पिक्चर आगे हमको पता चलेगा। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। देखो, हमारा स्वभाव विश्वासियों के बीच में भी, अन्य जातियों के बीच में भी हम सुगंध पाना है। हालेलुया। हम चाहे हम विश्वासी के घर में, चाहे अन्य विश्वासी के घर में, हर एक हमेशा हमसे सुगंध लाते रहना। आमीन, आमीन। जो कई लोग क्या होते हैं, जैसे देश वैसे वो नहीं होना। जैसे देश वैसे वेश नहीं होना। हम कौन है, हम हालेलुया अपने आप समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही कानून है, एक ही नियम है स्वर्ग में जाने के लिए। देश को देखकर बदलते नहीं है, संस्कार को देखकर बदलते नहीं है, और इतिहास को देखकर बदलते नहीं है। ये सब कुछ सभ्याचार को देखकर बदलते नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने एक ही नियम रखा हुआ है स्वर्ग में जाने के लिए। हम सुगंध फैलाने वाला होना बहुत जरूरी है। आमीन। कहां प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, प्रभु यीशु मसीह को ना मानने वाला, दोनों के बीच में भी हमारा हालेलुया एक ही होना। ऐसा होता है कहीं, हालेलुया बल्ब हम लेते हैं, बल्ब लेकर हम होटल में लगाने के वक्त में लाइट उसका रोशनी आ जाते हैं। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति ने जाकर एक बल्ब लिया, बल्ब लेकर एक सोने का दुकान में लगा दिया, इसका रोशनी से सोना पूरा दिखाई दे रहा है। और वही दुकान से एक व्यक्ति ने एक बल्ब लिया, बल्ब लेकर एक मछली का दुकान में लगा दिया, उधर भी रोशनी मिलेगा। लाइट का काम करने करना। हालेलुया। ये नहीं है मछली का दुकान है, मैं लाइट नहीं देना, मैं सोने का दुकान में ही देना। नो नेवर। हमारा सुगंध हर जगह में मिलाते रहना। आमीन। हर जगह में बनाते रहना। हम जहां जहां जाए वहां हालेलुया हमारे जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा होते रहना। शायद आप अच्छा तरह जानते होंगे एक कहानी। मैं एक किताब में पढ़ा था। मैं वो कहानी आप लोगों के लिए मैं बताने को चाहता, शायद आप लोगों को पता होगा। एक बार ऐसा हो गया, एक बाप ने एक बच्चा को लेकर हमेशा अपना खेत के लिए पानी लेने के लिए जाता था कुआं में।
कुआं से पानी लेकर आने के वक्त में उनके पास 2 बाल्टियां हैं, वो बाल्टी सराख है, उसके वजह से उसका लीकेज बहुत होता था। उसके वो जितने पूरे भर बाल्टी लेकर आता था और आते जहां उसको पानी डालना है जो खेत में, तब तक आधा हो जाता था। तो उस समय इस बच्चा ने हमेशा पूछता था, पापा ये क्या है, हमने हाफ फुल लेकर आते हैं, हाफ ही इधर पहुंच रहा है, फिर हमको क्या फायदा है। वो बोला, बाप ने बोला कोई बात नहीं बेटा, जितना हमारे पास आता है वो पहले इस्तेमाल करो, बाकी का प्रतिफल परमेश्वर बाद में देगा। इस बच्चे ने सोचने लगा डैडी क्या बोल रहा है, क्योंकि ये पानी तो साइड में सड़क के किनारे गिर गया है, रास्ता के किनारे पानी गिर गया, इसमें क्या होगा। बाप ने बोल रहा है बाद में खुदा हमको उसका भलाई करेगा। ओके, जाते कई महीना हो गया। कई महीने के बाद इस बच्चा ने एक बार खेत के पास अपना डैडी के साथ आया। उस दिन भी बाप ने पानी लेने के लिए कुआं के ओर जा रहे थे। जाने के वक्त में इस बच्चा ने ध्यान से देखा, पहले वैसे सुनसान पड़ा हुआ जगह आप बढ़िया फूल फैलाया हुआ था। डैडी ने बोला, बेटा आपको याद है उस दिन आपने एक सवाल पूछ रहे थे, हालेलुया इधर पानी गिराने से क्या फायदा होता है। हालेलुया आज देखो अच्छा फल, हालेलुया कितना सुंदर फूल है, लोग सारे इस फूलों को देखकर खुश हैं। आमीन। आज हमने सुसमाचार सुनाते हैं, चाहे अन्य जाति लोग हैं, चाहे हमारे विश्वासी लोग हैं, उनसे वचन को हम बताते हैं या सुसमाचार बताते हैं, कभी भी परमेश्वर का वचन फेल नहीं होते हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी फेल नहीं होते हैं, वो फल लेकर आते हैं। आमीन। फल लेकर आते हैं। हम सुगंध मना, हालेलुया, हमसे कौन सी सुगंध निकलना चाहिए वो हम अपने आप सोचना चाहिए। हमने हालेलुया परफ्यूम लेने के वक्त में कई, हालेलुया परफ्यूम दुकान में जाने के वक्त में कई ब्रांड का, एक ही कंपनी का कई हालेलुया स्मेल का बहुत कुछ आते हैं। हालेलुया हम सोचना चाहिए इस डब्बी के अंदर कौन सी आना चाहिए, बदबू आना चाहिए, सुगंध आना चाहिए, कितना आना चाहिए। कई स्मेल है, हार्ड स्मेल भी है, सॉफ्ट भी है, कौन सी चाहिए हम सोचना चाहिए। परमेश्वर के लिए हम हालेलुया भले मंद एक हालेलुया सुगंध वर्ग होना बहुत जरूरी है। इधर क्या एक और बार पढ़ना, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। नाश होने वाले के सामने भी, नाश होने वालों के सामने भी क्या होना, आंख का रंग नहीं बदलना। कई लोग हैं मतलब तुरंत ही अपना शब्द बदल देते हैं, बड़े बड़े गालियां या बड़े बड़े क्या उसका श्राप की बात, बड़े बड़े कुछ ना कुछ करते हैं। नहीं, परमेश्वर के मानने वाले या नाश होने वाले सभी के सामने हम सुगंध फैलाने वाला होना चाहिए। आगे, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, भला इन बातों के योग क्यों कौन है। फिर सुनो, मैं पहले ही इसका बैकग्राउंड बोला था, लोगों के लिए लगेगा हम मौत के ओर जा रहे हैं, मौत के ओर जा रहे हैं, सच में हम जीवन की ओर जा रहे हैं। आमीन, आमीन। मसीह लोग हालेलुया अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं। हालेलुया मरना, हालेलुया जीना मसीह है, मरना लाभ है। हम जीवन की ओर जा रहे हैं, अनंत जीवन हमको प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हम सुगंध वर्ग के रूप में होना बहुत जरूरी है। हमसे जो निकलते हैं दूसरे के लिए हालेलुया सुगंध होना चाहिए। हालेलुया नाश होने वाले लोगों के सामने भी हम सुगंध होना, हालेलुया हम हालेलुया जय के उत्सव मनाते हालेलुया सुगंध का, हालेलुया सुगंध धूप होना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर हालेलुया जहां जहां रखा हुआ है वहां परमेश्वर ने हमें रखने के लिए एक कारण है, परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल होना।
सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। हम कौन सी उत्सव हर रोज मनाते हैं? हमेशा हम कौन सी ऐसे उत्सव मनाते हैं? हम कौन सी चीज को हम जयवंत होते हैं? दुनियादारी से हम जयवंत होते हैं, रीति रिवाज से जयवंत होते हैं, पाप से जयवंत होते हैं, संसार की अभिलाषा से जयवंत होते हैं। हम परमेश्वर से हालेलुया जयवंत होने वाला है, होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जय पाएगा उसको जीवन की मुकुट पा सकते हैं। जो जय पाते हैं उनको ही जीवन की मुकुट है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हम जय की उत्सव मनाने वाले होंगे। हम दुनिया को देखकर बोले मैं संसार को जीत लिया है, पाप की लालसा को देखकर बोले मैं इस पाप नहीं करना, रीति रिवाज को देखकर बोले ये रीति रिवाज में नहीं करना, मैं जयवंत होना, मेरे जरिए हालेलुया परमेश्वर का नाम महिमा होना, मेरे जरिए परमेश्वर का नाम महिमा होना, सुगंध धूप जैसे मैं होना। सुगंध धूप कहीं भी पड़े, सुगंध हालेलुया फैलते रहता है। आप कहीं भी हो, आपके जरिए परमेश्वर का नाम महिमा होना, सुसमाचार फैलाना। परमेश्वर जिस मकसद के लिए आज का दिन हमें दिखाया, उस मकसद को हम पूर्ति कराना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु जी जेकर उत्सव मनाने के लिए कौन सी ऐसे रुकावट है, उस रुकावट को दूर कर दे। हालेलुया। प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा कौन सी हालेलुया सुगंध धूप को फैलाने में रुकावट है, उस रुकावट को दूर कर दे। मैं जयवंत होना, मैं जयवंत होना, मैं जयवंत होना, मैं हालेलुया सुगंध धूप बनना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु तेरा धन्यवाद करते था। ये सोच के बड़ी खुशी होती है, यीशु मसीह मनदा। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है, यीशु मसीह मनदा। भाग भाग में हो जावा, सदा यीशु ने गुण गावा। भाग भाग में हो जावा, सदा यीशु ने गुण गावा। खुद तू समझा खुश किस्मत में, सीखे बाबू गावा। खुद तू समझा खुश किस्मत में, सीखे बाबू गावा। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुई है, यीशु मसीह मनदा। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है, यीशु मसीह मनदा। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें पिता परमेश्वर जी हमेशा जेल से मनाने के लिए आपने हालेलुया हमें रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सुगंध धूप होकर तेरे नाम की महिमा के लिए हम फैलाने के लिए, सुसमाचार की हालेलुया हालेलुया सेवकाई में हम आगे बढ़ने के लिए, जहां जहां हम होंगे वहां वहां प्रभु तेरे नाम को महिमा करने के लिए आप हमें मदद और सहायता तेरे स्वर्गीय अंगों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन।